Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor from tutoria.pk. Student, we are going to start our fourth chapter of grade 11, which is named as Work and Energy. Work, काम, एनर्जी, ताकत. हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वजह से ही काम या वर्क डन परफॉर्म हो सकता है. एनर्जी के बगैर इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर सकता. द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ वर्क. यानी कि अगर एनर्जी होगी तभी वर्क डन परफॉर्म हो सकेगा. व्हेन वर्क इज डन बाय वन सिस्टम ऑन अनदर, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर अगर वर्क डन परफॉर्म हो रहा हो तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. स्टूडेंट्स, वर्क डन के केस में हमारे पास दो तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी. दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. हमारे पास चलने फिरने से लेकर रुकने तक तमाम काम, तमाम वर्क डन्स हमारे पास एनर्जीज की वजह से होते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन की. वर्क डन कैसे होता है हमारे पास? एक तो हमें इसके लिए फोर्स की जरूरत होती है, और जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है. इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन. वर्क इज ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट. एक एफर्ट, एक कोशिश जो कि फोर्स की फॉर्म में होती है, जो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देती है. स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन. हमारे पास दो तरह की चीजें पाई जाती हैं वर्क डन के लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती. और वर्क की हमारे पास जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर. स्टूडेंट, वर्क डन हमारे पास दो तरह का होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट हमारे पास वर्क डन तब पाया जाता है जब जो फोर्स हमारे पास वर्क डन के केस में जरूरी होती है वो कांस्टेंट हो, यानी कि चेंज ना हो रही हो. एक एग्जांपल है इसकी स्टूडेंट्स कि जब एक बंदा एक बैग को या एक लगेज को फोर्स की मदद से अपने हाथ में हैंग करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहा होता है. इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि ना चेंज होने वाली फोर्स, और जो बॉडी है वो उसको डिस्प्लेस भी कर रही है, जो लगेज उसने हाथ में उठाया हुआ है. इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. अब बात करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. यानी कि जब बॉडी वर्क डन परफॉर्म कर रही हो, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही हो, तो वहां पे हमारे पास फोर्स हर इंस्टेंट पे चेंज होती हुई नजर आए. स्टूडेंट्स, हमारे पास द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. यहां पे हमारे पास फोर्स कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क परफॉर्म करते हुए. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्टूडेंट, हर इंस्टेंट के ऊपर जो फोर्स की क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है. इसको कहते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स भी कांस्टेंट नहीं रहती. फॉर्मूला जो हमारे पास यूज होता है वो है W = Ft cos थीटा. हर इंस्टेंट के ऊपर जब हम लोग फोर्स को चेंज करते हुए देखते हैं तो इसके लिए हम लोग टाइम इंटरवल्स को बीच में इन्वॉल्व करते हैं. फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास वो है W total = लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 सिग्मा फ्रॉम ith टर्म टू द, जो हमारे पास टर्म गिवन होगी, जो हमारे पास लास्ट गिवन होगी उस तक. फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो है Ft cos थीटा. यहां हमारे पास
डेल्टा इसलिए यूज किया गया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो रहे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? हमारी जो अर्थ है, जहां पे हमारी लाइफ मौजूद है, जहां पे हर चीज मौजूद है, इस अर्थ के ऊपर खड़े होने का, हर ऑब्जेक्ट के रुकने का रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो कि अर्थ के अंदर पाई जाती है। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ। अगर हम लोग एक क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, कि जो फोर्स ग्रेविटेशनल है वो पर यूनिट मास के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हमारी अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है जो हर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट्स इस फोर्स की हमारे पास एसआई यूनिट है न्यूटन पर किलोग्राम। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि जब हम लोग एक पावर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर, के 1 सेकेंड के अंदर जितना बॉडी वर्क डन कर रही हो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है? पावर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि टाइम इंटरवल्स के चेंज होने के दरमियान में हमारे पास जो वर्क डन परफॉर्म होता है उसको स्टूडेंट्स हम लोग पावर कहते हैं। यहां अगर हम लोग वर्क डन की जगह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इंसर्ट कर दें अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी? F डॉट डी ओवर टी, और डी ओवर टी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स P विल बी इज इक्वल टू F डॉट V, ये है हमारे पास पावर। और द पावर ऑफ द यूनिट इज वॉट। पावर के साथ साथ हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का बड़ा ही अच्छा रिलेशन है वर्क के साथ, पावर के साथ। ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तभी वो वर्क डन परफॉर्म कर सकेगी और तभी उसके अंदर पावर कहलाई जाएगी। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी काम करने के काबिल तब होती है जब उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है। विच कॉजेज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट्स में चेंज आ सकता है ड्यू टू एनर्जी। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टेट। ये किस वजह से होगा स्टूडेंट्स? ड्यू टू वर्क डन। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास पाई जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी in a body due to its motion, which is equal to half mv square, and potential energy which is due to position of a body, which is equal to minus mgh। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि वर्क और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, a work done on the body equals to the change in its kinetic energy, कि जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं और वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन गिव्स द वर्क डन, कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वर्क डन मौजूद होता है, एंड राइट हैंड साइड गिव्स द इंक्रीज और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के राइट हैंड साइड में हमारे पास ड्यू टू वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होता है। जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट या स्पीड इंक्रीज करती जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज चेंज होती जाएंगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट हमारे पास? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ अ जीरो पोटेंशियल, कि एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से फोर्स अप्लाई करने के बाद, वर्क डन परफॉर्म करने के बाद हम लोग उस अर्थ सरफेस से ऐसी फील्ड में, ऐसे पोटेंशियल फील्ड में ले जाएं
जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ 0 हो जाए, और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी पाई जाएगी वो होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, विच इज डिनोटेड बाय U with subscript in G is equal to gravitational constant G with the mass of the object and the mass of the earth divided by radius of the earth. The negative sign shows that the earth's gravitational field for the mass m is attractive. इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि निकल जाना, तो ऐसी वेलोसिटी जिसकी मदद से एक फोर्स की स्ट्रेंथ की फील्ड से बॉडी निकल जाए स्टूडेंट, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। द इनिशियल वेलोसिटी विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस। एक प्रोजेक्टाइल को मूव करने के लिए अर्थ सरफेस के ऊपर एक ऐसा पुश, एक ऐसी वेलोसिटी दरकार होती है जिसकी वजह से हमारे पास वो बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है या इनिशिएट करती है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, विच इज डिनोटेड विद द सिंबल V with subscript escape. Thus the value of escape velocity is 11.2 into 10 raised to power 3 meter per second. Basically रॉकेट्स को इस एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए। The next topic is interconversion of kinetic energy एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, के एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में लग जाए और बाकी हिस्सा रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, विच इज denoted by mgh is equal to half mv square plus friction। जो फ्रिक्शन फोर्स है और काइनेटिक है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, आइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, विच इज नेवर पॉसिबल। एनर्जी को खत्म करना या पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन है, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, वो नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। द रिसोर्सेज विच आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली रीनाउंड बाय नेचर कॉन्स्टेंटली आर कॉल्ड रीन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो कि नेचर में पाए जाएं, जैसा कि विंड, जैसा कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स, टाइडल एनर्जीज, सोलर एनर्जीज, ये ऐसी एनर्जीज हैं हमारे पास जो नेचुरली पाई जाती हैं और इजीली हम लोग इनको अपने वर्क डन के अंदर किसी भी काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास, जो हमारा कचरा या वेस्ट है उसकी मदद से हम लोग जो एनर्जी हासिल करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाती है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, आइदर वाटर वेव्स और आइदर विंड वेव्स, इनकी मदद से जो एनर्जी हासिल की जाती है स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्रॉम वेव्स। जियोथर्मल एनर्जी, ऐसी एनर्जीज हमारे पास जो हीट या इस तरह के सब्सटेंसेस को जलाकर, जैसा कि ऑयल, फ्यूल, कोल, इन चीजों से हासिल की हुई एनर्जी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जीज। टाइडल एनर्जीज ड्यू टू टाइड्स या वेव्स। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, एनर्जी टेकन फ्रॉम द सन, एंड विंड एनर्जी विच इज टेकन फ्रॉम द विंड एंड एयर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। आज हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज।